रहस्यमयी हवेली का भूत शहर से कुछ किलोमीटर दूर बसा एक पुराना गांव था, गिरधारीपुर। इस गांव के बाहरी इलाके में एक विशाल वीरान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का मानना था कि जो भी इस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में रानी माधवी की आत्मा भटकती है। कोई नहीं जानता था कि माधवी कौन थी, लेकिन यह निश्चित था कि हवेली में अजीब घटनाएं होती थीं। रात को किसी के चीखने की आवाजें, झरोखों में दिखती परछाइयां और अपने आप खुलते बंद होते दरवाजे। एक प्रसिद्ध पत्रकार अर्जुन वर्मा को इस हवेली के रहस्य को उजागर करने की जिज्ञासा हुई। उसने कई डरावनी कहानियों पर शोध किया था, लेकिन यह मामला कुछ अलग था। जब अर्जुन गांव पहुंचा, तो गांव वालों ने उसे हवेली में जाने से मना किया। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले रवि और मनोज नाम के दो युवक वहां गए थे, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। बाबूजी, आप मत जाइए। जिस किसी ने भी वहां जाने की कोशिश की, वह या तो गायब हो गया या पागल होकर लौटा। एक बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन को चेतावनी दी। लेकिन अर्जुन एक सच्चाई की खोज करने वाला पत्रकार था। वह डरने वालों में से नहीं था। उसने अपनी टॉर्च और कैमरा उठाया और रात 12 बजे हवेली की ओर बढ़ा। हवेली में घुसते ही अर्जुन को अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा था। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। ऊपर एक कमरा था, जिसकी दीवारों पर एक लड़की की पुरानी तस्वीर टंगी थी। तभी अचानक झूला अपने आप हिलने लगा और हवा में किसी के धीरे धीरे गाने की आवाज आई। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने कमरे में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी पर धूल जमी थी, लेकिन नाम साफ लिखा था, रानी माधवी। अर्जुन ने पहला पन्ना पलटा। मैं माधवी हूँ। मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन थी। मेरा जीवन प्यार और विश्वासघात की एक कहानी है। अगर कोई मेरी मौत का सच जानना चाहता है, तो तहखाने में जाकर देखे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। तहखाने का जिक्र? उसे हवेली के नीचे तहखाने का कोई रास्ता नहीं दिखा था। अर्जुन ने हवेली के हर कोने को टटोला। कुछ देर बाद उसे फर्श पर एक पुरानी कालीन मिली। जब उसने उसे हटाया, तो नीचे लकड़ी का दरवाजा दिखा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर एक संकरी सीढ़ी नीचे जाती थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा और धीरे धीरे नीचे उतर गया। तहखाने में घुप अंधेरा था। वहां एक कोने में एक कंकाल पड़ा था। उसके पास एक सुनहरी चूड़ी और मोतियों की माला पड़ी थी। तभी अचानक अर्जुन को पीछे से किसी ने छू लिया। अर्जुन घबराकर पीछे मुड़ा। वहां एक सफेद साड़ी पहने एक लड़की की परछाई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम कौन हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की की आवाज कांप रही थी। मैं माधवी हूँ, मुझे इंसाफ दिलाओ। मैं इस हवेली में मारी गई थी, धोखे से। अर्जुन को एहसास हुआ कि हवेली में कुछ भयानक हुआ था। उसने माधवी की आत्मा से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? माधवी की आत्मा ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी और उसका विवाह राजा वीरेंद्र सिंह से तय हुआ था। लेकिन राजा के सेनापति रणवीर को माधवी से प्रेम था। जब माधवी ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो रणवीर ने उसे धोखे से हवेली में बुलाया और मार डाला। माधवी की आत्मा तब से यहाँ भटक रही थी। उसे इंसाफ चाहिए था। अर्जुन ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और राजा वीरेंद्र की वंशावली देखी। उसे पता चला कि रणवीर के वंशज आज भी गांव में रहते थे। अर्जुन ने इस रहस्य को उजागर करने का निश्चय किया। वह गांव के मुखिया के पास गया और सबको हवेली में बुलाया। जब रणवीर के वंशज कैलाश सिंह को बुलाया गया, तो उसकी शक्ल देखते ही माधवी की आत्मा प्रकट हो गई। यही है मेरे हत्यारे का वंशज। माधवी की आवाज गूंज उठी। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली, तो उन्होंने कैलाश को हवेली में बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने कबूल कर लिया कि उसके पूर्वजों ने माधवी के साथ अन्याय किया था। जब सच्चाई सबके सामने आई, तो माधवी की आत्मा मुस्कुराई और हवेली में एक रोशनी फैल गई। कुछ पलों बाद माधवी की आत्मा अदृश्य हो गई। हवेली अब शांत थी।
अर्जुन ने राहत की सांस ली। अर्जुन ने हवेली का रहस्य उजागर कर दिया था। अब गांव वाले बिना डर के हवेली के पास जा सकते थे। कुछ महीनों बाद हवेली को एक धर्मशाला में बदल दिया गया। अर्जुन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और इसे एक अखबार में प्रकाशित किया। गिरधारीपुर की हवेली अब भूतिया हवेली नहीं रही। माधवी को इंसाफ मिल चुका था और हवेली की कहानी अब एक इतिहास बन चुकी थी।